मुआहदे का ये मतलब नहीं कि अमेरिका और इसराइल के जुराइम भूल जाएंगे या मुआफ़ कर देंगे। अमेरिका ने ईरान के असासे बहाल करने का वादा किया है और अगर अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक सख्त बयान ईरान की जानिब से आया है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, मुआहदा हो रहा है, बातें भी हो रही हैं, लेकिन ईरान का आज बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल फिर आया है। इस बारे में आपका तज्ज़िया क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा तज़िया चले रहेगा, लेकिन फ़ारस न्यूज़ ने आज एक ख़बर शाया की है जिसमें उसने पासदारान इनकलाब के हवाले से ये कहा है कि हम आज भी तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये एक ऐसी धमकी है नहीं, पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हम आज भी तैयार इवन अमन के दिनों में भी या मुआहदे के दिनों में भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मैं आपको पहली बात बताऊं, ये तलवार जो कल आपने भी अब्बास अल-अक़ची वाला जिक्र किया था कि आपने हुर्मत पर हमारी तलवार लटकती और रहेगी। ये आज पासदारान इनकलाब का ये कहना कि हम हर रिएक्शन के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी इत्मीनान की वो फ़िज़ा जो कि इस एक मुआहदे के लिए अभी तो MOU साइन होने जा रहा है, अभी ये मेमोरेंडम ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग है कि वो तय हो जाए कि मुज़ाकरात में क्या क्या मुआहदा जो है उसको तश्कील पाना है। उसके लिए 60 दिन हैं, जंग बंदी है, आबने हरमज़ है, वहाँ से वसूल किए जाने वाला टैक्स है, 300 अरब का मुतालबा है, 24 अरब के मुंजमद असासे हैं, फिर लेबनान है, फिर उसके बाद गल्फ़ स्टेट्स की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने हैं, फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, फिर पासदारान इनकलाब का मिसाइल प्रोग्राम है, ICBM है। देखें, एक के बाद एक आप अगर शिकें गिनते चले जाएंगे तो किसी जगह पर भी जाकर ये मुआहदा जब 60 दिन की उस तफसील के अंदर जाएगा जिसमें दोनों मुल्कों के वफूद बैठकर एक दूसरे के साथ बहस मुबासा करेंगे, तो उसमें कहीं पर भी रुकावट आ सकती है। उसको प्रिएम्प्ट करते हुए, उसको उसकी पेशगी जो है वो करते हुए इस्माइल बकाई जो हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ यू टर्न आएगा वहाँ मुंह की खाएगा। मतलब ये अल्फाज को अगर मैं अपने एंगल से बयान करूँ तो जहाँ डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेगा, यू टर्न कहाँ ले सकता है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यू टर्न ले सकते हैं लेबनान के मसले के ऊपर, क्योंकि इजराइल आज के दिन तक इस बात पर तैयार ही नहीं है कि वो लेबनान का जो है मामले को वो मार ही नहीं रहा। वो कहता है मैं अपनी फौजी वहाँ से नहीं निकलेंगे। देखिए, आपने हरमज़ वाला मामला हल हो जाएगा, क्योंकि JD वैंस भी कह रहा है कि 300 अरब डॉलर का जो मुतालबा है रिकन्स्ट्रक्ट ऑफ ईरान, जो कि उसका नुकसान हुआ है इन जंग के दौरान। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस जंग के दौरान ही नहीं, उसका नुकसान अगर गिना जाए तो 79 से अब तक जो उस पर पाबंदियाँ हैं उससे जो नुकसान हुआ है वो इससे कई गुना ज़्यादा है। 300 अरब डॉलर चलें उसका है, तो उसने कहा कि गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वो देंगी। अब आप ये समझे कि गल्फ़ स्टेट्स वाले तैयार हो जाए बत्ता देने के लिए, और वो बत्ता जो कि अमेरिका इतनी दूर से 12,000 किलोमीटर दूर से लेने आया था वो ईरान के हिस्से में आया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जाते जाते ईरान को आबने हरमज़ गिफ्ट करके जा रहा है। आबने हरमज़ जो पहले वो आबने हरमज़ जो पहले खुली हुई थी, आराम से आज़ादाना तिजारत हो रही थी, वो ईरान के हवाले कर दी। आबने हरमज़ कैसी बदमाशी है। आबने हरमज़ जो है ये मैं आपको एक बात बताऊँ, आबने हरमज़ जो थी ये खुली थी और इसके इस तरफ वाले, राइट वाले और लेफ़्ट वाले दोनों मुल्क उसके दावेदार थे, और ये इंटरनेशनल वाटर की तरह इस्तेमाल हो रही थी। मैंने जंग के आगाज़ में कहा था कि अब आबने हरमज़ ईरान की हो जाएगी, और आप मुझे बताएं ईरान ने इस जंग के दौरान जो नक्शा दिया था फजीरा से वो जो कोह मुबारक तक का, उसमें तमाम ममालिक के लिए इसको बंद कर दिया। अब किसी खलीजी मुल्क के अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो ईरान के आगे बोले, क्योंकि ईरान डिक्लेयर्ड इस खत्ते का पावर बन गई, यानी सुपर पावर बन गई है। उसने एक सुपर पावर को मारा है और इस सुपर पावर को घुटनों पे लेके आया है, उसको मुआहदे पे लेके आया है। आप मुझे बताएं, इस मुआहदे पर ईरान में शकूक व शुबहात हैं, अमेरिका में जश्न क्यों मनाया जा रहा है? अमेरिका की जान छूट गई है इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। ये आप ज़रा इसको देखें कि ट्रंप को उठते बैठते जो ख्याल आ रहा है कि मुआहदा हो गया, आबने हरमज़ खुल गई, जुज़वी खुल गई, अभी जुमे को खुल जाएगी, अभी मैं ख़ुद भी जा सकता हूँ। आपने क्या ईरानियों में इस तरह की जो है हिजान अंगेज़ी देखी है? इस तरह की कोई एक्साइटमेंट देखी है? ये सारी एक्साइटमेंट, ये सारी खुशी बता रही है कि ये मुआहदा अमेरिका के लिए जान बचाने का मुआहदा है। वो जिस तरह कहते हैं मरीज़ के लिए जान बचाने वाली अद्वियात, ये उस तरह की एक दुआ है जो कि अमेरिका को मिली है, और अमेरिका इसमें से हाथ जोड़ के अब निकल कर बाहर जाएगा। और अमेरिका के लिए
जो उसके लिए सुबह की होना थी वो हो गई, जो उसकी सुपर पावर नंबर 1 की पोजीशन थी छीननी थी वो छीन गई। लेकिन इससे एक और काम हुआ कि अब आपने हमस पे ईरान अकेला सुपर पावर बन के बैठेगा, ना उसको इसराइल छेड़ सकेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम अरब, मैं तमाम अरब की नाम ले रहा हूँ, तमाम अरब में अब किसी में जुर्रत नहीं होगी कि ईरान के, जुर्रत तो आमिर भाई वो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सब कुछ देखिए खत्म हो पहले गया ना। थी, मैं आपको ये बात बता दूं, ये अरब जो थे ये एड़ियाँ उठा उठा के जैसे मैं उठाता हूँ ना इस नहीं तरह वो से। जुर्रत नहीं थी, बस ऐसे ही बदमाशी नहीं वो हल्की इसलिए फुल्की थी, या बदमाशी क्या थी या शरारत सर, करने के सर मतलब सुने में। सुने सर, बदमाशी क्या थी आप ये ना कहें, बदमाशी ये करते थे, ये दुबई में लाके यहूदियों को बैठाते थे, बदमाशी नहीं कर रहे थे। सिलसिला करते थे ना। तो यार ये एड़ियाँ उठा उठा के देखते थे कि हमारे पास पेट्रियाट है, हमारे पास थार्ड है, हमारे पास फ्ला है, हमारे पास एरो है, हमारे पास लेजर गन्ने हैं। कह रहे हैं उनके पास था, देखें, लेकिन वो उनके अपने बलबूते पे नहीं था, वो इसराइल ये या अमेरिका के बलबूते पे ही था। नहीं था, तो था ही ना हाँ उनको, चले कह लेते हैं तो उड़ा दिया ना। उड़ा देखो दिया, मैं उड़ा आपसे ये कहता हूँ कि ईरान ने मार लिया, ना सिर्फ इनके अमेरिका को मार लिया, ठीक है जी, जो इनके लिए लाइक फादर था, ठीक है जी, बापनुमा कह लें उसको, बादनुमा के बाद जब ज़हन में आ गया बापनुमा, ठीक है वो था, उसको मार लिया। तो फिर बच्चों का क्या है, ये 13-15 रियासतें जितनी भी हैं ये अब हमेशा के लिए फारस से डरेंगी। और आपने जो हरमज़ है इस समेत मैं आपको बता दूं बाब मंदब से भी टैक्स लिया जाएगा। ये 300 अरब डॉलर ना छोटी रकम है, सिर्फ 12 अरब डॉलर का रिलीफ दिया था ओबामा ने। आज तक डोनाल्ड ट्रंप आंसुओं के साथ रोता है कि ये 12 अरब डॉलर जो है उससे ईरान ने नया असला जो बनाया हम पे इस्तेमाल किया। तो 12 अरब डॉलर को ज़रा ज़रब दें तो 300 अरब डॉलर कितने में बनेंगे, तो कितने गुना ईरान मजबूत होगा। और फिर जब वो एक सुपर पावर से जगह, चाहे सुपर पावर जहाँ से मर्जी जगह टैक्स लेके दे रही है, दे अमेरिका रहा है, ये बात ज़हन में रखें। ट्रंप ने जो कि कल बयान दिया कि हम एक पाई नहीं देंगे या $1 नहीं देंगे, दे कौन रहा है, जेडी वैंस बता रहा है कि हम गल्फ़ से ही इकट्ठा करके और अपने इत्तेहादियों से इकट्ठा करके देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टैक्स लगने जा रहा है असल में तो जगह टैक्स अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका लगने जा रहा है वो खलीजी रियासतों पर। और अमेरिका को, अमेरिका के होते हुए, अमेरिका के अड्डे होते हुए, अमेरिका का ब्यूटीफुल आर्मेडास होते हुए अगर ईरान ये पैसे वसूल करता है तो मुझे बताएं कि अमेरिका की क्या हैसियत रह गई। कोई हैसियत नहीं रही, बिल्कुल अब नहीं। ये वो एक ऐसा चौकीदार है जो कि चौकीदारी नहीं करेगा, लेकिन ये कहता रहेगा कि टैक्स दो भैयो, वैसे चौकीदार कहते हैं जागते रहो भैयो, ये सिर्फ अपने लोगों को आवाज़ लाएगा टैक्स दो भैयो। तो हर भैया जो है वो टैक्स देता हुआ अपना जहाज़, चाहे वो ऑयल वेसल्स है चाहे वो तजारती जहाज़ हैं, उसको गुजारेगा। यानी इस तरफ की तजारत भी और इस तरफ की तजारत भी ईरान को फ़ायदा देगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अगर निज़ाम सिस्टम अप्लाई हो गया तो ईरान जैसा मजबूत मुल्क कोई नहीं होगा। ईरान को एटमी पावर बनने से भी कोई, देखें नहीं देखे ना, वो पाबंदियों के बावजूद इतना मजबूत हो गया, तो अगर पाबंदियां हट जाती हैं तो फिर कितना मजबूत अब होगा? उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान, मैं आपको एक बात वैसे ही बताने लगा हूँ, इससे हट गई है कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि भारत रशियन प्रॉक्सी में ईरानी ऑयल आधी से भी कम कीमत पर ख़रीद रहा था और अपने लोगों को कह रहा था कि देखें मैंने 4 साल से पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। भाई आप तो सस्ता ऑयल लेके आ रहे थे, अब पता लगेगा। अब जैसे जो स्मगल का ऑयल हमारे यहाँ भी ईरान आमिर से भाई देखे ना, जब पाबंदियां ख़त्म होंगी तो ईरान का तेल भी आलमी मार्केट में उसी रेट पे बिकेगा जिस रेट पे तेल बिकता है। जब उसी रेट पे बिकेगा तो फिर भारत को भी उसी रेट पे मिलेगा। अल्लाह आपकी खैर करे, आपने वो मेरे लफ्ज़ ले लिए। ये 300 अरब डॉलर टैक्स का, और जो आलमी मार्केट की ऑयल प्राइसेस डॉलर्स में, पेट्रो डॉलर्स में आएंगी, उसका फ़ायदा भी डॉलर्स की शक्ल में ईरान को मिलेगा। तो मुझे बताएं, जब आप एक बैनुल अक़वामी करेंसी पे पूरी दुनिया मुतफ़िक़ है, डॉलर है जो कि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में युआन पे लोगों ने जाना ही जाना है, लेकिन चलें अभी फ़िल वक्त में डॉलर इतना मजबूत है, तो ईरान की ताकत को रोकने वाला कौन होगा? तमाम करारदादें, अगर जो मुआहदा हो जाता है 60 दिनों के अंदर, तो उसमें एक शिक ये भी है कि तमाम करारदादें क़ौमी मुत्तहिदा वाली वापस ली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ईरान सारी दुनिया के लिए और सारी दुनिया के लिए ईरान खुल जाएगा और ये एक ऐसी ताकत बनेगा जिसका शायद अभी ना गल्फ़ को ख्याल है, ना अमेरिका तसव्वुर कर सकता है
है कि ईरान कितनी बड़ी सुपर पावर बनकर उभरेगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।